हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों के लिए एक प्लान स्टार्ट किया गया जिसका नाम था 100 डेज सक्सेस प्लान। और 100 डेज के अभी तक हमारे जो है 42 डेज हो चुके हैं, लगभग 42 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसमें से 12 दिन हमारे जो हुए वो 75 हार्ड चैलेंज के हुए हैं। अब इस प्लान को लेने के बाद, इस प्लान के साथ जुड़ने के साथ क्या क्या चेंजेस आए, आज मैं एक बार वो बता देता हूं ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता लगे कि इस प्लान के साथ जुड़ने के बाद स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आए हैं। ये देखिए, थैंक यू सर। पहले रीजनिंग मॉक में 11 या 13 नंबर आते थे, आज 20 करेक्ट हुए हैं, जिसमें 17 नंबर मिले। ये सितंबर 11 यानी कि कल का मैसेज है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर देख रहे होंगे 72 मार्क्स स्कोर किए हैं लड़के ने। ठीक है, अब तक का बेस्ट स्कोर भैया, बिकॉज ऑफ 100 डेज चैलेंज। यहां से आपको समझ में आएगा कि इसका वैल्यू क्या है। मैं यहां पर आपको पढ़ाता नहीं हूं, ना कोई वीडियो प्रोवाइड करता हूं, मैं सिर्फ करता हूं गाइड। मैं डेली बताता हूं क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या छोड़ना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये डेली मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे सके। और क्या हुआ यहां पर देखिए, स्कोर 25 में से 18 रीजनिंग का मॉक टेस्ट दिया सर, मेरे 15 या 14 ऐसे नंबर आते थे, आज कितने आए हैं? 18 नंबर आए हैं। 75 हार्ड डे चैलेंज से जुड़े थे और लगभग 10 दिन हुए हैं उसको जुड़े हुए, 10 दिन में 4 नंबर इंक्रीज हुए। धीरे धीरे आप देखेंगे कितना चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद 25 में से 23 नंबर रीजनिंग में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 21 नंबर इस भाई के रीजनिंग में है। तो ये है 100 डेज और 75 हार्ड चैलेंज। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ेगा, मैं उसको अपनी तरफ से, ये नहीं कि मैं क्लास दूंगा, वीडियोस दूंगा, डाउट सेशन लूंगा, नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक प्लान बनाऊंगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों को मेहनत करने के लिए बोलूंगा, डेली टारगेट्स दूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मेहनत करना है। वे टारगेट्स उस दिन ही आपको कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के बाद मेरे ग्रुप पर शेयर करना है कि सर मेरे ये टारगेट्स कंप्लीट हुए। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको मालूम होगा कि आपने झूठ बोला है, और आपको यह भी मालूम होगा कि आपका सिलेक्शन किस लिए रुका हुआ है। तो ये है इस 100 डेज प्लान और 75 हार्ड चैलेंज का हमारा जो प्लान है, उसकी सक्सेस रेट, कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के अंदर एक, जिसे बोलते हैं डेडिकेशन के साथ, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ उनमें बदलाव लाया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अपने एक तरीके से अपने जो गोल्स हैं उसको पा सके। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज के बाद मैं आपको कहूंगा कि आप ना, जो ये टारगेट्स मैं देता हूं आप लोगों को, मान लीजिए आज आज से आपका पहला दिन है, तो एक कॉपी ले लीजिए प्लीज। एक कॉपी ले लो, उस कॉपी में अलग से एक कॉपी ले लो, कोई ऐसी 15-20 रुपए की कॉपी ले लो, उस पे ले लो कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूं, जैसे कुछ टॉपिक बताता हूं करंट अफेयर्स के, कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लिया करो। क्योंकि पेपर के लास्ट टाइम तो आपको याद रहेगा कि उन पे जरूर नजर मार के जाना। कभी कभी मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूं अलग से, तो उन टॉपिक्स को आप लिख के रखोगे ना, ना तो आप भूलेंगे और आपको पेपर के टाइम में उनसे मदद मिलेगी कि ये सर ने कहा था कि इनको जरूर देख लेना। ये कॉपी सबकी बन जानी चाहिए, अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो आप लोग, और जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं ना, मतलब जो ग्रुप में भी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वीडियोस तो कम से कम 700-800 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कभी कभी 1000 भी देखते हैं, तो वे जो स्टूडेंट्स हैं वे भी अपनी एक कॉपी बना ले डेली के लिए। क्योंकि यहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लोगे तो आपका स्कोर काफी अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। और उम्मीद है आप लोगों ने अपने कल के सभी टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। और कल के टारगेट्स क्या थे, एक बार उस पर नजर मारने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर एक वीडियो बनाया था संविधान संशोधन से। अब बहुत जल्द एक वीडियो आएगा अनुच्छेद से। आपको सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं, ऐसे ही जैसे यहां पर मैंने 126 में से कहा था कि ये सिर्फ 16 याद कर लेना, पेपर में 90% आपका क्वेश्चन यहां से होगा, ऐसे ही अनुच्छेद से बनाऊंगा। लगभग 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, लेकिन 400 याद नहीं करने, वे 30 के आसपास याद करने हैं, और उसी से देखना पेपर में आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो कल के टारगेट्स देख लेते हैं। कल टारगेट्स आप लोगों को क्या क्या दिए गए थे। ज्योग्राफी तो आज से स्टार्ट करें। कल मैंने कहा था बायोलॉजी आप लोगों को कंप्लीट करना था, उम्मीद है आप लोगों का बायोलॉजी आज कंप्लीट हो गया होगा। मेंसुरेशन के आपके कंसेप्ट और फॉर्मूले पूरे याद हो चुके होंगे। रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाने को कहा था, ग्रुप पर आपने चीजें शेयर की, और जो स्टूडेंट्स ने ग्रुप पे नहीं की, वैसे हमें यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, वो अपना स्कोर कमेंट करे जल्दी से। करंट अफेयर्स आप जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं वहां से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके, जो कि मैं आप लोगों को डेली ग्रुप पर बताता हूं, कहां से किस पेज नंबर से किस नंबर पेज से पढ़ना है, उसके लिए पीडीएफ भी सेंड कर देता हूं। ठीक है,
आज मैंने मेंसुरेशन का भी पीडीएफ सेंड कर दिया है। उस पीडीएफ में से आप लोगों को सिर्फ एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 160 प्लस के आसपास क्वेश्चन है, और वही प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा प्रैक्टिस नहीं करने, ठीक है। सिर्फ उतना कर लेना, मेंसुरेशन का जो सवाल आएगा उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपको करना हो एक्स्ट्रा थोड़ा प्रैक्टिस, तो आप सीपीओ को फॉलो कर सकते हैं, सीपीओ के क्वेश्चन। बाकी किसी के सीएचएसएल सीजीएल वगैरह किसी के क्वेश्चन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मेंसुरेशन में सिर्फ ये क्वेश्चंस फॉलो करिए, आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट कैसे देते हैं। इसके लिए भी एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लो, इससे आपको आपका स्कोर कैसे इंक्रीज करना उसमें मदद मिल जाएगी कि स्कोर को कैसे। ये क्वेश्चन पूछा था मैंने पिछली वीडियो में, यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता, और कहा था पेपर में यूएस ओपन जो ये टेनिस टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करके रखिएगा अलग कॉपी पे अपने। तो यूएस ओपन 2023 का जो महिला एकल खिताब है ये किसने जीता है, कोको गॉफ ने जीता है। 19 साल की है ये और इन्होंने अरीना सबलेंका को हराकर ये जीत लिया है, ठीक है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए पुरुष का, तो पुरुष वाला जीता किसने, नोवाक जोकोविच। पूछ लिया जाता है कभी कभी नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, तो सर्बिया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, आपको याद है क्या मैंने कौन कौन से पढ़ने को कहे थे, डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं आज का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट्स के अंदर देना है। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहां पर किया जा रहा है, आपके ऑप्शन है श्रीनगर, बाकू, काठमांडू, लद्दाख। अब जो कॉपी मैंने बनाने के लिए बोला है उस कॉपी को उठाइए, नहीं है तो कल खरीद के ले आइए, क्योंकि अब हर रोज कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए मिलेगा, ठीक है। और कल की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसको। आप लोग बोलोगे G20 नहीं, G20 के पीछे यहां नरेंद्र मोदी जी है, ये बाइडन साहब है अमेरिका के राष्ट्रपति, और पीछे एक पिक्चर है जो ली गई है कहां से, ओडिशा के, कहां से, एक टेंपल से। उस टेंपल को क्या बोला जाता है, ये सवाल पेपर में बनेगा, ठीक है। मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान गया, काफी बहुत कुछ था इस इमेज को लेकर न्यूज़पेपर में, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है पेपर के लिए, तो इसको जरूर पढ़ना, इसको कल डिस्कस करेंगे, तो कल की वीडियो जरूर देखना, ठीक है। अब तक मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने को कहा है जो इंपॉर्टेंट बताए थे, तो उस कॉपी को लो और वहां पे नोट कर लो, ठीक है। आप कॉपीज खरीद के जो भी है अपनी कॉपीज वगैरह खरीद के लेके आओ और वहां पर लिखो। अभी तक मैंने आपको बोला था इसी भी पे चोला एम्पायर पढ़ना, वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में इस बार जरूर आएगा चोला एम्पायर से। एक था नटराज की मूर्ति, जो जिसको मैंने बता दिया है, डिस्कस भी करा देता, उस पर नजर मार लेना, कितनी ऊंचाई है, किस कैसे बनी है, किस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, तो लोस्ट वैक्स टेक्निक के इस्तेमाल से उसको बनाया है, ठीक है। तमिलनाडु के 3 मंदिर, ठीक है, ये आप लोगों को बताया था। आज का एक क्वेश्चन हो गया यूएस ओपन, ठीक है, तो ये बताया था। एक चंद्रयान, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी से पूरी संभावना है, या आदित्य L1, ठीक है। इसी के साथ लिखिए समुद्रयान, जो कल बहुत चर्चा में था। समुद्रयान क्या है, समुद्रयान इसे नोट कर लो, मैं बता देता हूं। समुद्रयान जो है ये भारत के द्वारा एक मिशन है, जैसे चंद्रयान है कहां पर, चंद्रमा के लिए, आदित्य है सूर्य के लिए, समुद्रयान है डीप ओशियन माइनिंग के लिए। डीप ओशन यानी कि गहरे समुद्र में जाके माइनिंग की जाएगी, और इसके समुद्रयान के तहत 3 लोगों को 6000 फीट की गहराई तक भेजा जाएगा। 6000 फीट यानी कि 6 किलोमीटर, समझ रहे हो ना, 6 किलोमीटर नीचे, कहां पर, समुद्र में। 6000 फीट की जो है एक तरीके से 6000 मीटर नीचे कहां पर भेजा जाएगा, समुद्र में भेजा जाएगा एक पनडुब्बी के तहत। इस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य, मत्स्य 6000, 3 लोगों को भेजा जाएगा इसके तहत, और ये 3 लोग जो है एक तरीके से जाएंगे और मिनरल्स वगैरह जो क्या क्या अवेलेबल है डीप ओशन में, वो सारी चीजों की पढ़ाई करेंगे। तो समुद्रयान मिशन भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको भी अलग से पेपर पे लिख ले, और इसके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स को जो है मेंशन कर लीजिए, जैसे कि किसके लिए, किस लिए है, डीप ओशन माइनिंग के लिए है, कितने लोग जाएंगे इसके अंदर, 3 जाएंगे, क्या है मत्स्य 6000 के नाम से एक पनडुब्बी है, ठीक है। ये 6000 या 3000 है, 6000 ये शायद। और इसके तहत क्या होगा, किसने बनाई है, भारत के द्वारा एक तरीके स्वदेशी निर्मित ये पनडुब्बी है, जिसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा नीचे, ठीक है, समुद्र में। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब कल आप शुरू क्या करेंगे, ज्योग्राफी। कुछ स्टूडेंट्स का कुछ दिनों से मेरे पास डेली कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप टारगेट्स थोड़े ज्यादा दे रहे हो, कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बर्डन कम करते हैं,
जहां पर ज्योग्राफी को रिवाइज करने के लिए मैं एक ही दिन देता था, अब ज्योग्राफी के लिए आपके पास 3 दिन होंगे। आराम से पढ़ाई करो, टाइम है हमारे पास, मैं फिर भी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी को आपको कवर करना है, 3 दिन मैं आपको देता हूं ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पेजेस जितने हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। ठीक है, आप जैसे लुसेंट पढ़ेंगे, मान लीजिए लुसेंट में 45 पेज है, तो 15 पेज आप डेली पढ़ेंगे। ठीक है, अब ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा कल आप किस चीज पर ध्यान देंगे, तो कल आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, या फिर वाटर रिवर सिस्टम बोल देते हैं। कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां पर जाकर गिरती है, किस दिशा में बहती है। कॉपी पे लिखो, इनको पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे गए हैं। वाटर ड्रेनेज सिस्टम, पहला टॉपिक सोलर सिस्टम को आप अच्छे से कवर कर लेना। कौन सा प्लेनेट कितनी दूरी पर है, कैसे घूमता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सोलर सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इस पे काफी ध्यान रखेंगे। बाकी के कुछ टॉपिक्स मैं कल बताऊंगा, लेकिन कल आप स्टार्टिंग के 15 पेज कवर करेंगे ज्योग्राफी से। ठीक है, चलो। मैथ्स में मैंने पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया है, लगभग 160 प्लस क्वेश्चन है जो एमटीएस एग्जाम में पूछे गए, वही आपको प्रैक्टिस करने इन 3 दिनों में। डिवाइड कर लो 50-50 के क्वेश्चंस पे। जो बहुत अच्छा हो मैथ्स में वो क्या कर सकता है, वो सीपीओ के क्वेश्चंस भी लगा सकता है पीडीएफ से। पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वहां पर आप वहां से उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसा का वैसा ही पेपर आपके एग्जाम में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो। रीजनिंग का एनालिसिस, आज आप लोगों को मैंने मॉक टेस्ट लगाने के लिए कहा था, उस टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, देखो क्या कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या कारण रहा। अभी भी कौन से टॉपिक पे मेहनत करने की जरूरत है, उस टॉपिक का नाम लिखो। कल उस टॉपिक को आप सभी प्रैक्टिस करेंगे। कल रीजनिंग का कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, आप किसी एक टॉपिक को 45 मिनट तक पढ़ेंगे। सिर्फ 45 मिनट आपको कहां पर 45 मिनट देनी है रीजनिंग को डेली पढ़ने के लिए, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या पढ़ना हो। तो 45 मिनट आप रीजनिंग को पढ़ने के लिए देंगे कल पूरे दिन में से। बाकी के 100 के प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे ग्रुप पर। ठीक है, और आपको साथ स्टैटिक जीके जो आप कवर कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स आप जहां से पढ़ते हैं पढ़ते रहिए। मैगजीन जो आप फॉलो कर रहे हैं उसके 10 पेज आपको कल आगे के पढ़ने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि ग्रुप पर आप लोगों को ना क्लास मिलेगी, ना ही कोई वीडियोस मिलेगी। ग्रुप पर मिलेगा सिर्फ मेरा गाइडेंस, ये बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डेली के टारगेट्स और कैसे कवर करने हैं, उन सारी चीजों को, ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो। आपको सिलेक्शन दिलाने में मेरी एक अहम भूमिका होगी, और उसी भूमिका पर मैं काम करते हुए ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। आप सिर्फ 200 रुपीज पे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको 200 रुपीज पे करने होंगे। इस नंबर पर आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे मुझे सेंड कर सकते हैं, और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।